हमारे अनकहे सच में लोग अपनी वो कहानियां बता रहे हैं जो आज तक उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा। मरने के लिए सोच लिया कि अब मेरे ऊपर केस हो गया तो मैं जिंदा रह के क्या करूँगा इस दुनिया में। कुछ महिलाएं ने इसका बिजनेस बना लिया है कि शादी करो और अपने पति के ऊपर केस करो और मोटी मोटी रकम लो सेटलमेंट के नाम पर। कि मर्द को बहुत दर्द होता है लेकिन कोई मानने वाला नहीं कि मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कुछ महिलाएं अपना पति पे और सास ससुर पर झूठा मुकदमा करती है, उसको सालों सालों कोर्ट कचहरी घिसटती है और सेटलमेंट के नाम पर मोटी मोटी रकम मांगती है। और मेरा शादी के बाद मात्र 2 साल तक अच्छा रिलेशन रहा। शादी इस्लामी रीति रिवाज के साथ हुई। शादी के बाद कितने साल आप लोग साथ में रहे? शादी के बाद मैं 2 साल तक गांव में रहा। ज़्यादा प्रताड़ित करती थी, वो मुझे गाली गलौज करती थी और शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। तलाक दे दो, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। मैं अपने पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं टोटल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। मेरी पत्नी के ऊपर भी कार्रवाई हो, उसको जेल हो। और पुरुषों को सभी जगह प्रताड़ित किया जाता है। थाने में प्रताड़ित किया जाता है, मीडिएशन सेंटर में प्रताड़ित किया जाता है। पुरुष आयोग का गठन किया जाए। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं शूट कर रहा हूँ, ये किसी के दबाव में नहीं, मैं अपने आप खुद से शूट कर रहा हूँ। किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई दबाव नहीं है। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं एक प्रताड़ित पुरुष हूँ और मैं देश को दिखाना चाहता हूँ कि कुछ महिलाएं पुरुषों को झूठे मुकदमा में, दहेज का मुकदमा फंसा के कैसे प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए मैं ये वीडियो को शूट कर रहा बना रहा हूँ। हमारे अनकही सच शो में लोग अपनी वो कहानी बता रहे हैं जो आज तक किसी को नहीं कहा। दोस्त, माता पिता, परिवार, किसी से नहीं। उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, जो उन्हें अंदर ही अंदर खा रही है। आज का जो स्टोरी है झारखंड के गिरिडीह जिले का है, जिनका नाम मुबारक अंसारी है। इनका नाम यह रियल है। आज जो स्टोरी है इसमें आइडेंटिटी छुपाने वाली कोई बात नहीं है। आज जो कहानी बताने जा रहे हैं इससे लोगों को सीख ही मिलने वाली है और अनकही सच का यह पहला एपिसोड है। आज मुबारक अंसारी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं, जो अपनी कहानी खुद बताएंगे। और मेरा नाम मुबारक अंसारी है और मैं झारखंड के गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के बैरिया गांव का निवासी हूं। आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व मेरी शादी इस्लामी रीति रिवाज के साथ हुई थी और शादी के बाद कुछ दिन यानी 2 साल तक मैं और मेरी पत्नी बहुत ही अच्छे से रहे। और शादी के 2 साल के बाद ज़िंदगी मेरा बहुत ही ठीक ठाक गुजरा। उसके बाद मैं अपनी पत्नी को अपने साथ बेंगलोर ले गया और वहाँ पे मैं 2 साल रखा। और बेंगलोर में मेरी पत्नी ने मुझे बहुत कुछ दिन तक मेरे पास ठीक ठाक रही। उसके बाद में वहाँ भी मुझे बहुत प्रताड़ित करती थी, शारीरिक और मानसिक रूप से। और ये सब सारी चीज़ मैं झेलते हुए पर भी मैं सभी को सहन किया। और उसने मेरे परिवार के ऊपर में फर्जी सेक्शन 498 दहेज प्रताड़ना का केस कर दिया। और शादी के जब केस हो गया तो मैं बिल्कुल घबरा गया, मैं बिल्कुल डर गया और पूरी तरह से मेंटली और शारीरिक और मानसिक रूप से मैं प्रताड़ित हो गया। यहाँ तक कि मैं मरने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन कुछ भाइयों ने मुझे हिम्मत दिया और मुझे एक संस्था है झारखंड में सेव इंडियन फैमिली, जो पुरुषों के लिए काम करती है, वहाँ पर हमको जोड़ा। और उस संस्था में हमारे जो एक प्रहलाद सर है, उसने हमको बहुत ज़्यादा हिम्मत दिया। और मेरे उसमें बहुत सारे भाई हैं, सागर कुमार है, मंसूर भाई है, अरमान भाई है और विकास भाई है। सभी ने मुझे हिम्मत दिया। तो मैं जो मरने के लिए सोचता था मैं वो सब चीज़ में बिल्कुल नहीं सोचने लगा। और 9 साल के बाद मेरे ऊपर जो मुकदमा किया गया और टोटल जब मेरी पत्नी ने मेरे परिवार के ऊपर में मुकदमा किया 9 साल के बाद, तो टोटल 7 लोगों को एक्यूज बनाया गया, मुझे और मेरा भाई, मेरी बहन और मेरे पिताजी को।
और जिसमें से पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया और लगभग 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन किया, जांच पड़ताल किया। और जांच पड़ताल के बाद पुलिस के जांच में कोई साक्ष्य सबूत नहीं पाया गया और मेरा पूरा परिवार को यानी कि 6 परिवार को पुलिस के द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया गया, कोई साक्ष्य सबूत नहीं पाया गया। और मैं एक दहेज प्रताड़ना का प्रताड़ित पुरुष हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं प्रताड़ित हूँ, मेरे जैसे जैसे हमारे देश में लाखों पुरुष प्रताड़ित हैं। और हमारे देश में आजकल पुरुषों को कोई नहीं सुनता है। और ये सेक्शन 498 ये बहुत ही काला कानून है, ये बहुत ही काला कानून है। और कुछ महिलाएं अपना पति पे और सास ससुर पर झूठा मुकदमा करती है, उसको सालों सालों कोर्ट कचहरी घसीटती है और सेटलमेंट के नाम पर मोटी मोटी रकम मांगती है। और पुरुषों को सभी जगह प्रताड़ित किया जाता है, थाने में प्रताड़ित किया जाता है, मीडिएशन सेंटर में प्रताड़ित किया जाता है, कचहरी में प्रताड़ित किया जाता है, कोर्ट में प्रताड़ित किया जाता है, पुरुषों को कहीं नहीं सुना जाता है। मेरी पत्नी जब मेरे ऊपर केस किया तो मैं अपना पक्ष थाने में रखने गया तो वहाँ की पुलिस ने मुझे मारा और पीटा भी। सोचिए हमारे झारखंड की पुलिस कैसी है, जो एक पति अपने फरियाद लेकर के जाता है कि मेरा बात भी सुना जाए, लेकिन पुलिस बिल्कुल नहीं सुनता है। पुरुषों को बहुत टॉर्चर किया जाता है। हमारे देश में महिला के लिए महिला आयोग है, महिला थाना है, महिला हेल्पलाइन है, लेकिन पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि पुरुष आयोग का गठन किया जाए और पुरुष को भी सुना जाए। और मैं खास करके झारखंड पुलिस से मैं अपील करता हूँ कि पुरुषों को भी सुना जाए, क्योंकि मर्द को बहुत दर्द होता है, लेकिन कोई मानने वाला नहीं कि मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जब केस हो जाता है तो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होता है, मेंटली हरासमेंट होता है। और मेरा परिवार के ऊपर में जो टोटल 7 लोगों को एक्यूज बनाया गया, जिसमें से 6 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई साक्ष्य सबूत नहीं मिला। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसका जिम्मेवार कौन है। और यहाँ तक कि मेरे पत्नी ने मेरा हिंदुस्तान पेपर में नाम निकाल दिया गया और मुझे समाज में बदनाम किया गया। और जो हमारे पूरे परिवार को जो घसीटा, थाने में घसीटा, कोर्ट और कचहरी में घसीटा, तो इसका जिम्मेवार कौन है। और आज पुलिस के द्वारा कोई साक्ष्य सबूत नहीं पाया गया, तो इसका जिम्मेवार कौन है, वो बाइज्जत बरी है। तो मैं मांग करता हूं कि कानून में बदलाव लाया जाए और पुरुषों को भी सुना जाए, क्योंकि पुरुष को कहीं पे सुना नहीं जाता है ये काला। और मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, जिसके ऊपर में कोई भाई के ऊपर में अगर केस मुकदमा हुआ है तो बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना घबराएं। अपनी बातों को सभी जगह पर रखें, थाने में रखें, कोर्ट और कचहरी में, कोर्ट में शांतिपूर्वक जा कर के अपनी बातों को रखें और डरें और घबराएं नहीं और डट कर मुकाबला करें। और जो भी फर्जी मुकदमा किसी के ऊपर करता है तो बिल्कुल एक पैसा न दे, पैसा नहीं दे, यही तो खेल है, पैसों का ट्रेंड। इसका कुछ महिलाएं ने इसका बिजनेस बना लिया है कि शादी करो और अपने पति के ऊपर केस करो और मोटी मोटी रकम लो सेटलमेंट के नाम पर, और मीडिएशन सेंटर में चले जाते हैं तो वहाँ तो और ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है पुरुषों को बिल्कुल कहीं पे नहीं सुना जाता है। और हमारे देश में महिला के लिए 54 कानून है, लेकिन सिर्फ हमारे देश में बहुओं को सुना जाता है। और क्या मेरी माँ क्या एक महिला नहीं, क्या मेरी बहन क्या महिला नहीं, वो भी तो एक महिला है, लेकिन हमारे देश में नहीं सुना जाता। क्यों नहीं सुना जाता है? क्योंकि वो एक पुरुष का माँ है, एक पुरुष की बहन है, उसका बिल्कुल नहीं सुना जाता है, सिर्फ बहू को सुना जाता है। तो क्या हमारी माँ महिला नहीं है, उसका भी सुना जाने, तो वो भी तो एक महिला ही है ना, तो उसका भी सुना जाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं सुना जाता है। और मैं मांग करता हूँ भारत सरकार से कि कानून में बदलाव लाया जाए। जिस तरह से महिला के लिए सारे कानून हैं, पुरुषों के लिए भी कानून बनाया जाए, पुरुष आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि आज पुरुष हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है और सालों सालों कोर्ट कचहरी उसको घसीटता है।
और यही हुआ कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मुझे 3 साल से कोर्ट कचहरी में घसीट रहा है और मैं न्याय के लिए दर दर भटक रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरी नौकरी भी चली गई। मैं दर दर के भटक रहा हूँ। मैं शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ। मैं सभी जगह से देखिए, मैं अपने पत्नी को साथ में मैं अपने पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ और इसके लिए मैंने सभी का सहायता लिया, समाज का सहायता लिया, थाने का सहायता लिया। यहाँ तक कि मैं वो अपनी पत्नी के गांव में वहाँ के मुखिया को मैंने लेटर लिखा, वहाँ के सदर को लेटर लिखा, वहाँ को जिला परिषद को लेटर लिखा और मैं अंत में वो सब हार गया तो मैं कानून का सहारा लिया कि मेरा घर बसे, मेरा घर टूटे नहीं। अभी मेरा मैटर भी कोर्ट में चल रहा है। मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर जो दोषी है तो उसको बिल्कुल सजा दिया जाए और जो निर्दोष है उसको बिल्कुल सजा ना दिया जाए। जो दोषी हैं उसको सजा दिया जाए और निर्दोष कोई फंसे नहीं। और सिर्फ एक मैं ही प्रताड़ित नहीं है, बहुत हमारे देश में लाखों लाखों पुरुष प्रताड़ित है, लेकिन अपनी बातों को कहना नहीं चाहता है। और मर्द को भी बहुत दर्द होता है लेकिन उनको अपनी बातों को सामने लाना नहीं चाहता है कि मर्द को कितना दर्द होता है। सभी को आजकल महिलाएं का दर्द दिखाई देता है, लेकिन सचमुच में अगर दर्द होता है तो पुरुष को होता है। क्योंकि पुरुष को भी इस मैटर पे आगे आना चाहिए और पुरुष को सामने आके खुल के बात रखना चाहिए। तो अगर बताएंगे नहीं तो आप इसी तरह से बेमौत मारे जाओगे, आपको प्रताड़ित किया जाएगा और झूठे मुकदमे करके फंसा दिया जाएगा और आपको सेटलमेंट के नाम पर मोटी मोटी रकम मांगा जाएगा। जिसके भी ऊपर में अगर मुकदमा हुआ है तो बिल्कुल ना डरे, बिल्कुल ना घबराए। वो एक पैसा भी ना दें सेटलमेंट के नाम पे। कुछ महिलाएं तो इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड बना दिया है कि शादी करो और सेटलमेंट के केस करो अपने पति के ऊपर में और उसका घर वालों के ऊपर पकड़ो, माता पिता को ऊपर केस करो और सेटलमेंट के नाम पर मोटी मोटी रकम लो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मेरे ऊपर में प्रताड़ित किया गया है तो ये कानून का दुरुपयोग ना करें। ये कानून का बहुत ज़्यादा हमारे देश में दुरुपयोग हो रहा है और अब लोग जागरूक भी हो रहे हैं। पुरुष सभी लोग अपना पक्ष सब जगह पे, थाने में, कोर्ट कचहरी सब जगह पे रख रहे हैं। तो सब जगह खुल के आइए और अपना बात रखिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर में जो फर्जी मुकदमा किया गया है मेरे पत्नी के द्वारा और जिसमें से मेरा परिवार बाइज्जत बरी हुआ है, मेरा परिवार को और मुझे न्याय चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए मैं कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ता रहूँगा। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आगे जाकर मैं सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ और मुझे कानून पे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। और इस विषय में हम पुरुषों को आगे आना चाहिए, पीछे बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये कानून ही ऐसा ही है कि इसमें सभी को इन्वॉल्व कर लिया जाता है। देखिए, इस कानून में जब किसी हस्बैंड को जब केस किया जाता है तो मियाँ बीवी के झगड़ा में उसके बुजुर्ग माता पिता का क्या रोल है, उसका भाई बहन से क्या क्या उसमें रोल रहता है, उसको फंसाया नहीं जाए। और ये जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है इसको पति के साथ ही रखा जाए और उसको परिवार को ना घसीटा जाए। यही मैं समाज से और पूरा मैं देश से अपील करना चाहता हूँ कि किसी के ऊपर में फर्जी मुकदमा ना करें, कानून का दुरुपयोग ना करें और चूँकि ये कानून में भी बदलाव लाया जाए। इस कानून की वजह से हमारे प्रत्येक 8 मिनट में एक विवाहित पुरुष आत्महत्या करता है। इस काले कानून सेक्शन 498 की वजह से प्रत्येक वर्ष 3 लाख विवाहित पुरुष आत्महत्या करते हैं इस काले कानून के वजह से। तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। कानून में बदलाव लाया जाए और कानून में संशोधन किया जाए। जिस तरह से महिला के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर है, महिला थाना है, महिला आयोग है, उस तरह से पुरुष के लिए भी आयोग बने। यही मैं सरकार से मांग करता हूँ। यह स्टोरी आपको कैसा लगा? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप हमें संपर्क करें और सतर्क रहें।
हमसे संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके संपर्क करेंगे। चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, यंग हो, लड़की हो, किसी के साथ ऐसा हो सकता है। ऐसा हो तो हमें कांटेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारी टीम आपकी बातों को अनकही सच में रखने की कोशिश करेगा।